अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर रूल नंबर 17 है, और ये 17 नंबर जो रूल है ये बेसिकली लिटिल और फ्यू के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये दो नाउन आपके होते हैं, मतलब दो डिटर्मिनर आपके होते हैं, एग्जैक्टली नाउन नहीं। एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखें। लिटिल का यूज जो किया जाता है वो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ये अपने आप में किन चीज़ों को दिखाता है, जो कि होती हैं अनकाउंटेबल। और ये जो फ्यू होता है ना, फ्यू, ये अपने आप में कौन सी चीज़ों को दिखाता है, जो कि होती है अपने आप में प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा फ्यू और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा लिटिल, ठीक है। इनके भी कुछ कुछ एक्सप्रेशंस बनते हैं। सबसे पहले बनता है लिटिल अकेला, ठीक है, या फिर फ्यू अकेला। तो फ्यू या लिटिल, इनके साथ कोई आर्टिकल ना आए, कोई कुछ ना हो, तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं, नेगेटिव, जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नन, मतलब खत्म, एकदम जीरो, है ना। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नन, कोई चीज है ही नहीं। दूसरा इसका बनता है अ लिटिल, या फिर फ्यू के केस में क्या बनेगा, अ फ्यू। ये बेसिकली पॉजिटिव सेंस देता है, और इसका जो मीनिंग बनता है ना, ये बनता है सम बट नॉट अ लॉट, कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं। तीसरा जो एक्सप्रेशन बनता है ना, वो बनता है द लिटिल या फिर द फ्यू। लिटिल या फिर द फ्यू, ये भी अपने आप में पॉजिटिव सेंस रखता है, और इसका मतलब होता है ऑल द अवेलेबल। जितना अवेलेबल था वो सब, हालांकि इसके सेंस में भी यही है, नॉट अ लॉट, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना है वो सब, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली और क्या बनता है, एक आपका ध्यान देंगे लेस बनता है, ठीक है, और इसके लिए फ्यूअर बनता है। इस पे भी क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो अक्सर करके नो लेस देन या नो फ्यूअर देन का क्वेश्चन आएगा। नो लेस देन के आगे अनकाउंटेबल नाउन, नो फ्यूअर देन के आगे काउंटेबल यानी कि प्लूरल नाउन, ये वाले पॉइंट बनते हैं, एक बार देख लेना। लिटिल बेसिकली हार्डली एनी, अ लिटिल सम बट नॉट मच, द लिटिल जितना भी है सारा का सारा, जैसे ही हैज लिटिल मनी, बिल्कुल पैसा नहीं है। ही हैज अ लिटिल मनी, थोड़ा पैसा, बहुत ज्यादा नहीं है। द लिटिल मनी ही हैड वाज स्पेंट, जितना था सबका सब स्पेंड कर दिया, ज्यादा नहीं था लेकिन जितना भी था सब खत्म कर दिया, ठीक है। आगे सेम ऐसे ही फ्यू के साथ है, हार्डली एनी, जो बिल्कुल कम। फ्यू मतलब बेसिकली सम बट, मतलब अ फ्यू मतलब थोड़ा सा लेकिन ज्यादा नहीं, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। द फ्यू मतलब जितना भी है सारा का सारा, जैसे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि उसका दोस्त नहीं है। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर लॉयल, जितने भी उसके दोस्त हैं सारे के सारे कैसे हैं, लॉयल हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ लिटिल पेशेंस लेफ्ट, सो आई विल लाइकली लूज माई टेम्पर सून। अगर आगे ये लिख रखा है कि भैया मैं अपना टेम्पर खोने वाला हूं, तो आपके पास में पेशेंस बचा है या नहीं बचा है, सिंपल क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि मेरा मतलब टेम्पर खोने वाला हूं मैं, तो आपके पास पेशेंस बचा है कि नहीं बचा, आप कहोगे नहीं बचा। अगर पेशेंस नहीं बचा है तो आई हैव लिटिल पेशेंस लिखेंगे, ना कि अ लिटिल। देयर इज लिटिल शुगर इन द कप, यू कैन टेक इट। अब एक बात बताओ, अगर आप कहना चाह रहे हो कि कप में बेसिकली शुगर नहीं है और आप पी सकते हो, यू कैन टेक इट, अगर आपका सेंस ये है कि भैया शुगर बिल्कुल नहीं है पी लो, तो ये सेंटेंस सही है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी चीनी है पी लो, तो इसका मतलब फिर हमें यहाँ पे अ लिटिल लगाना चाहिए। जनरली हम कहेंगे कि यार चीनी है तुम पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आगे, लिटिल मिल्क, कौन सा मिल्क, लेफ्ट इन द फ्रिज, जो फ्रिज में बचा हुआ था। अब आप कहोगे जितना भी बचा हुआ था उस सारे के सारे की बात कर रहे हैं। अगर पीछे कभी भी पार्टिसिपल या दैट क्लॉज आ जाए तो फिर भैया द वाले एक्सप्रेशन आते हैं। सो द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज वेंट सोर ओवरनाइट, वो एक ही रात में बेसिकली खराब हो गया। सी सोड लिटिल काइंडनेस सी हैड टुवर्ड्स एनिमल्स, तो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कितनी काइंडनेस, जो भी काइंडनेस उसके पास थी सारी की सारी दिखा दी। तो सी सोड द लिटिल काइंडनेस सी हैड टुवर्ड्स एनिमल्स। ऐसे ही द विलेज इज एक्सट्रीमली बोरिंग, देयर आर अ फ्यू प्लेसेस टू विजिट। अगर कोई प्लेस बोरिंग है, कोई गांव बोरिंग है, तो वहां पे विजिट करने के प्लेसेस होंगे या नहीं होंगे, आप कहोगे नहीं होंगे। नहीं होंगे इसका मतलब है नेगेटिव सेंस है, तो अ फ्यू नहीं फ्यू का यूज करेंगे। ऐसे ही देखो, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव फ्यू आइडियाज दैट माई फिक्स द कार, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मैं आपसे कह रहा हूं चिंता मत करो, तो आगे क्या कहूंगा, आइडियाज नहीं है या है,
आप कहोगे अगर चिंता ना करने की कह रहा हूं, इसका मतलब मैं कहूंगा कि आइडियाज हैं, और अगर आइडियाज हैं तो पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है तो अ फ्यू आएगा। फ्यू मिस्टेक्स सी मेड, भाई वो वाली मिस्टेक्स जो उसने करी थी, इसका मतलब ये तो डिफाइन कर दिया। आगे कोई क्लॉज आ जाए या पार्टिसिपल आ जाए तो द का प्रयोग करते हैं। द फ्यू मिस्टेक्स सी मेड इन द ऐसे वर इग्नोर्ड बाय द ग्रेडर। देखो देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वेरी लिटिल आए या फिर फ्यू आए, इसके केस में आप कभी भी ए यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओनली आ जाएगा, चाहे लिटिल आए चाहे फ्यू आए, इसके केस में ए का यूज होना मैंडेटरी होता है। तो देयर इज वेरी आ गया तो अ का यूज नहीं करेंगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। आगे, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। जब हम आए थे तो थोड़े से नर्वस थे। आप कहोगे ठीक है, सब सही लग रहा है भाई। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस, थोड़े थोड़े नर्वस थे, ठीक है। कब? जब हम कमरे में आए थे। कोई कॉन्टेक्स्ट अलग का नहीं है, तो इसका मतलब है सेंटेंस से ये नो एरर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। भैया विल यू प्लीज तो रिक्वेस्ट करने का भाव है। रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, भैया मिल्क मत दो या दो। आप कहोगे सर कि मिल्क दो, यही रिक्वेस्ट होगी। अगर यही रिक्वेस्ट होगी तो विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क लिखा जाएगा, ना कि लिटिल मिल्क। कौन से वाले पार्ट में? बी वाले में, क्योंकि सम का सेंस चाहिए। अगला भाई, अगला क्या है, ही इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन। फ्यू के साथ कैसा नाउन? प्लूरल, तो मैनेजर्स लिखेंगे ना कि मैनेजर। ठीक है, वैसे यहाँ पे लीड्स नहीं होगा, लीड होगा। ठीक है, आगे, माई ब्रदर बॉट अ फ्यू राइस। भाई राइस कैसा नाउन है? आप कहोगे सर अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटिल राइस कह सकते हो, लेकिन अ फ्यू नहीं कह सकते हो, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आता है, काउंटेबल के साथ फ्यू आता है। आगे, अगला आपका, दीपक सेड ही वुड पैक फ्यू थिंग्स ही हैड एंड वेकेट द हॉस्टल द नेक्स्ट डे। दीपक ने कहा ही वुड पैक, जितनी भी चीजें सारी पैक कर लेगा। ही हैड लगा दिया ना पीछे, तो डिफाइन कर दिया, एक क्लॉज आ गई। या तो कोई क्लॉज आ जाए, दैट क्लॉज, खास करके यहाँ पे दैट हिडन होता है, या फिर कोई पार्टिसिपल आ जाए। अगर वो आ जाता है तो द का यूज करते हैं। सो द फ्यू थिंग्स ही हैड, आसानी से कह दोगे सर इस वाले पार्ट में एरर है। देखो आगे भाई, मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।